तो कंपाउंड एंगल के बारे में देख रहे थे, ठीक है। तो कंपाउंड एंगल में एडिशन फार्मूला के बारे में देखे थे और सब्ट्रैक्शन फार्मूला के बारे में देखे थे, ठीक है। और उससे कुछ रिलेटेड वैल्यू को देख रहे थे। तो जैसे आप 15 डिग्री का वैल्यू देखिए, 15 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, क्या देखेंगे, 15 डिग्री का वैल्यू देखेंगे। जैसे आपको साइन 15 डिग्री का वैल्यू निकालना रहेगा, साइन 15 डिग्री का निकालना रहेगा, तो ये क्या लिख सकते हैं, साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं। साइन 15 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, साइन 45 माइनस 30, 45 माइनस 30 करिएगा तो क्या होगा, 15 डिग्री होगा। कुछ देर के लिए इसको ए लेट कर लीजिए और इसको क्या लेट कर लीजिए, बी। तो देखिए हम लोग का फॉर्मूला बताए थे साइन ए माइनस बी, तो क्या होता है साइन ए यानी साइन ए, फॉर्मूला लिख देते हैं पहले, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू क्या होता है साइन बी, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा साइन ए का वैल्यू कितना है 45 डिग्री, बी का वैल्यू 30 डिग्री, वैल्यू को हम लोग पुट कर देते हैं पहले, ठीक है। अब देखिए साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√2, ठीक है। cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2, और ये देखिए क्या होगा 1/√2, और ये साइन 30 का वैल्यू 1/2, ठीक है। तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा √3/2√2 माइनस 1/2√2, तो ये क्या हो जाएगा √3 माइनस 1/2√2। तो यानी कहने का मतलब क्या आ गया कि साइन 15 डिग्री का जो वैल्यू है वो √3 माइनस 1/2√2 आ गया। ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है सर, आपसे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, फिजिक्स में भी यूज होता है। साइन 15 डिग्री का वैल्यू √3 माइनस 1/2√2, कोई डाउट। फिर हम लोग सीखते हैं cos 15 डिग्री का वैल्यू, कि cos 15 डिग्री का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए cos 15 डिग्री, cos 15 डिग्री का वैल्यू, तो इसको भी लिख सकते हैं हम cos 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, क्या। अभी देखिए a है और ये क्या है b है, तो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं पिछले वीडियो में, cos a माइनस b, क्या पढ़े हैं, cos a इंटू cos b प्लस साइन a इंटू साइन b, इतना पढ़े हैं। अब देखिए cos a के जगह कितना हो गया 45 डिग्री, ये cos 30 डिग्री, साइन a के जगह 45 डिग्री, b के जगह 30 डिग्री, ठीक है। अब देखिए साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√2, cos 45 1/√2, cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2, साइन 45 डिग्री 1/√2 और ये 1/2 हो गया, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं √3/2√2 प्लस 1/2√2, तो ये वैल्यू कितना आ गया √3 प्लस 1/2√2, यानी cos 15 डिग्री का वैल्यू जो आ जाएगा √3 प्लस 1/2√2 आ जाएगा। यही वैल्यू आपका आ गया, ठीक है। तो ये सब कुछ कुछ वैल्यू है, आप प्रिंट कीजिए इसको, तब हम लोग अगला हम लोग सीखें साइन 15 डिग्री का वैल्यू और cos 15 डिग्री का वैल्यू। अब देखते हैं tan 15 डिग्री का वैल्यू, tan 15 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालिएगा। तो tan 15 डिग्री को क्या लिखेगा, tan 45 डिग्री और माइनस 30 डिग्री, क्या। अब इसको लेट हम लोग a कर लेते हैं, इसको लेट हम लोग क्या कर लेते हैं b, तो फिर tan a माइनस b का फॉर्मूला, तो tan a माइनस b क्या होता है tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a इंटू क्या हो जाएगा tan b। अब देखिए tan a, तो ये tan 45 डिग्री हो गया, tan b tan 30 डिग्री हो गया, और 1 प्लस tan a के जगह 45 डिग्री और b के जगह कितना हो गया 30 डिग्री, ठीक है। अब देखिए tan 45 डिग्री का वैल्यू 1
और tan 30 डिग्री का 1/√3, 1 प्लस E1 हो गया और इसका वैल्यू 1/√3। अब देखिए √3 LCM ले लीजिए, तो √3 माइनस 1, ये √3 प्लस 1/√3, ये कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू आ गया √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। अब इस वैल्यू को आप रेशनलाइज भी कर सकते हैं। रेशनलाइज कैसे करिएगा तो ध्यान दीजिए, tan 15 डिग्री कितना आ गया, √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1। रेशनलाइज करने का तरीका होता है, इसी टर्म से ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं सिर्फ साइन चेंज करके। तो ये √3 माइनस 1 और ये भी √3 माइनस 1 हो गया। अभी देखिए ये भी √3 माइनस 1, ये भी √3 माइनस 1, तो √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये a प्लस बी है, a माइनस बी है, तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, a माइनस बी का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2√3 अपॉन ये क्या होगा 3 माइनस 1। अब देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, √3 का वैल्यू कितना है, 3 है, प्लस 1, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 2√3, 3 माइनस 1 कितना हो गया 2। कोई डाउट है? अब देखिए 3 प्लस 1 4 हो गया, 4 माइनस 2√3/2, 2 कॉमन ले लीजिए, 2 माइनस √3/2, ये कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया 2 माइनस √3। यानी आप कह सकते हैं कि tan 15 डिग्री का जो वैल्यू है वो 2 माइनस √3 हो गया। ठीक है, कोई डाउट? तो इसको प्रिंट कीजिए आप लोग। अब देखिए हम इसमें बता रहे हैं, जैसे हम लोग पढ़े थे sin a प्लस बी, cos a प्लस बी, tan a प्लस बी, फिर उसी तरह से पढ़े थे sin a माइनस बी, cos a माइनस बी, tan a माइनस बी। अब उसी से रिलेटेड एक कॉट का फॉर्मूला भी बहुत बार आपको यूज होगा, तो उसका भी फॉर्मूला देख लीजिए, cot a प्लस बी। तो cot a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है, cot b इंटू cot a माइनस 1 cot b प्लस cot a होता है। ठीक है, cot a प्लस बी जो होता है, cot b इंटू cot a माइनस 1 cot b प्लस cot a। अब इसका प्रूफ हम लोग चेक कर लेते हैं कि कैसे ये फॉर्मूला आया। तो हम लोग जानते हैं, वी नो दैट tan a प्लस बी, tan a प्लस बी क्या होता है, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, tan a प्लस बी क्या होता है, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b। अभी देखिए tan a प्लस b है, तो इसको कॉट में चेंज कर लेंगे, तो 1 बाई क्या हो जाएगा cot a प्लस बी, ये भी देखिए 1 बाई cot a और ये भी 1 बाई cot b, ये 1 बाई cot a और ये 1 बाई क्या हो जाएगा cot b हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे तो cot a प्लस बी, ये LCM हो जाएगा cot a इंटू cot b, तो इधर चला जाएगा cot b प्लस cot a और ये फिर हो जाएगा cot b इंटू cot a माइनस 1 और cot a इंटू cot b हो गया। ये देखिए कैंसिल हो गया, तो आपका आ जाएगा क्या 1 बाई cot a प्लस b जो आ जाएगा वो cot b प्लस cot a आ जाएगा और अपॉन क्या आ जाएगा cot b इंटू cot a माइनस 1 आ जाएगा। कोई डाउट? ये तो बेसिक चीज़ है कि tan थीटा को हम लोग 1 बाई cot थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए क्या होगा, ऑन रिवर्सिंग बोथ साइड, ऑन रिवर्सिंग बोथ साइड, अगर आप रिवर्सिंग करते हैं तो ये cot a प्लस बी होता है और ये cot b इंटू cot a माइनस 1 cot b प्लस क्या होता है cot a हो जाता है। ठीक है, यही आ गया फॉर्मूला आ गया cot a प्लस बी का। अब उसी तरह सिमिलरली क्या हो जाएगा cot a माइनस बी, cot a माइनस बी का क्या होगा cot a इंटू cot b प्लस 1 हो जाएगा और ये cot b माइनस cot a हो जाएगा। ठीक है, आप इसका भी प्रूफ कर सकते हैं।
आप इसका भी प्रूफ कर सकते हैं, जैसे देखिए इसका भी प्रूफ आप देख सकते हैं। जैसे tan a माइनस बी क्या होता है, tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a इंटू tan b, ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब कॉट में लाना है फार्मूला, तो tan थीटा का क्या होता है, कॉट थीटा, 1 बाई कॉट थीटा, तो 1 बाई कॉट a माइनस बी, और ये देखिए 1 बाई कॉट a हो जाएगा, 1 बाई कॉट b हो जाएगा, ये 1 कॉट a 1 बाई कॉट b, ठीक है। अब देखिए 1 बाई कॉट a माइनस बी हो जाएगा। अब ये देखिए कॉट a इंटू कॉट b एलसीएम हो गया, तो कॉट b माइनस कॉट a हो गया, ठीक है। और फिर यहाँ भी एलसीएम हो जाएगा, कॉट a इंटू कॉट b, तो ये हो जाएगा कॉट b इंटू कॉट a प्लस 1, ठीक है। ये देखिए कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1 बाई कॉट a माइनस बी आ गया, जो वो क्या आ गया, कॉट b माइनस कॉट a, कॉट b इंटू कॉट a प्लस 1 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे, तो ऑन रिवर्सिंग बोथ साइड करने पर कॉट a माइनस बी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, कॉट a इंटू कॉट b प्लस 1 कॉट b माइनस कॉट a, ठीक है। यही आपका फार्मूला आ गया, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब हुआ कि ये दोनों जो फार्मूला हम लोग लिखें कॉट a प्लस बी का, वो हुआ कॉट b इंटू कॉट a माइनस 1 कॉट b प्लस कॉट a, फिर कॉट a माइनस बी का, ये दोनों फार्मूला क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप माइंड में रखिएगा, ठीक है। तो फिर हम कुछ पॉइंट और लाते हैं, इसको प्रिंट कीजिए। कुछ और पॉइंट जो आपको क्वेश्चन में यूज होगा उस पर ध्यान दीजिएगा। जैसे हम लोग क्या पढ़ें, tan a प्लस बी पढ़ें, तो tan a प्लस बी जब पढ़ें तो इसका फॉर्मूला क्या पढ़ें, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है। tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब यहाँ पर आप एक स्पेशल केस भी देख सकते हैं, tan 45 डिग्री प्लस x, या इसको पाई बाई 4 भी कर सकते हैं। इसको कुछ देर के लिए a मान लेते हैं, इसको कुछ देर के लिए b, तो ये क्या होगा, tan 45 डिग्री ये प्लस tan x हो जाएगा, और 1 माइनस tan 45 डिग्री इंटू क्या होगा, tan x हो जाएगा। फार्मूला लगा दिए, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होगा, अब प्लस tan x हो गया, और 1 माइनस 1, और ये tan x हो गया। अब देखिए 1 प्लस tan x के जगह क्या लिख सकते हैं, sin x बाई cos x, 1 माइनस sin x बाई cos x। अब देखिए एलसीएम ले लीजिए, cos x, तो ये cos x प्लस क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा, ये cos x एलसीएम ले लिए, cos x माइनस sin x, तो ये कैंसिल हो गया, तो आपका आ जाएगा cos x प्लस sin x बटा cos x माइनस sin x। यानी tan 45 डिग्री प्लस x का आप स्पेशल फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। जैसे a मान लीजिए b हो गया, तो tan 45 प्लस tan x 1 माइनस tan 45 इंटू tan x। tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, प्लस tan x 1 माइनस tan x। अब इसको साइन कॉस में भी आप बदल सकते हैं, tan x के जगह हम लोग क्या लिखते हैं, sin x बटा cos x, sin x बटा cos x, तो ये आ जाएगा cos x प्लस sin x बटा cos x, और cos x माइनस sin x बटा cos x। cos x कट गया, तो ये cos x प्लस sin x बटा cos x माइनस sin x। यानी कहने का मतलब tan 45 डिग्री प्लस x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos x प्लस sin x और cos x माइनस sin x, ठीक है। ये आप रिलेशन को आप याद भी रख सकते हैं, बहुत जगह यूज होगा डायरेक्ट। उसी तरह सिमिलरली tan 45 डिग्री माइनस x, ये क्या हो जाएगा, ये cos x माइनस sin x हो जाएगा, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारा कंसेप्ट आप क्लियर रखिएगा। अब हम लोग अगले वीडियो में जो आएंगे वो इससे रिलेटेड, कंपाउंड एंगल से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। पहले बेसिक्स क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है।
तब तक के लिए ये सारा फॉर्मूला आप क्लियर रखिएगा, ठीक है। इसको प्रिंट कर लीजिए, तो अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आएंगे।